और साथियों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल में ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न जो होगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी टीयर 4.0, आरआरबी, एसएससी, ग्रुप डी, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से आपका ब्रह्मांड का एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और साथ ही में आपको मैं बीपीएससी पूर्वावलोकन का हल प्रश्न कराने वाला हूँ, जो प्रश्न आया हुआ है, और फुल डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा। कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न रहेगा और ऐसे में इसका विस्तार भी बताते चलूंगा। तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक, 4 ऑप्शन है और ये देखिए प्रश्न जो आपका आया हुआ है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स 2022। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए वेगनर। क्या ए वेगनर जो है इसके। दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। हमारे आकाश गंगा जैसे मिल्की है, उसको जो है सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। ये भी प्रश्न देखिए आया हुआ है, एक आईएएस प्रीलिम्स 1994 और 40वां बीपीएससी प्रीलिम्स 1995 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कुल कितना समय लगता है। तो कुल समय आपको 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितने? 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। आप कुछ इसका हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 25.896 अप्रोक्स 26 प्रकाश वर्ष की दूरी पे तथा लगभग 720 किलोमीटर प्रति औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि इसको जो पूरा करने में सूर्य अपने ध्रुव पे जो है 720 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत दूरी से अपना गति तय करता है, तेजी से चलता है। इतना पूरा करने में उसको 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। और ये जो परिक्रमा होता है, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से है और इस पे जो घूम रहा है ऐसे सूर्य, तो इसको पूरा करने में 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और ये जो घूमता है इसको हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। यानी कि सूर्य के द्वारा अपने आकाश गंगा में घूमने वाली दूरी को ब्रह्मांड वर्ष, परिक्रमा को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो 88 यानी कि 88 तारामंडल है। ये भी प्रश्न आपका 2000 में आया हुआ प्रश्न है। अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 यानी कि 88 तारामंडल है, जिनमें से अधिकांशतः दक्षिण गोलार्ध से ही देखे जा सकते हैं। यानी कि हम लोग जो हैं, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, ऐसे बीचों बीच से उत्तरी गोलार्ध में है। और जो है इस अधिकांश जो तारामंडल है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध से ही देख सकते हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न है, जिस ब्रह्मांड के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है। वो कौन से तारामंडल हैं जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारों को संकेतित करते हैं। यानी ध्रुव तारा जो है, पृथ्वी पे अगर हम हैं तो हमको उत्तर दिशा में ये ध्रुव तारा दिखाई देता है। अब जो ध्रुव तारा है उसको कौन परिक्रमा करता है। ठीक, तो उसको मैं बता रहा हूँ कि ध्रुव तारा का जो परिक्रमा करते हैं वो आपके सप्त ऋषि होते हैं। 7 ऐसे बता दे रहा हूँ हमको कैसे आपको रहता है। 7 जो तारे रहते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं। सात तारे इस आकार में रहते हैं, बीच में एक ध्रुव तारा है और इसी को वो क्या करते हैं, चारों तरफ से इसको परिक्रमा करते रहते हैं। तो पूछा गया है आपसे,
जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या है? तो सप्त ऋषि हैं। ये भी 96 में आया था। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं? आपसे पूछा गया है ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है। ये भी आपका 2023 में प्रश्न आया हुआ है। अभी हाल ही में 2 साल पहले ये प्रश्न आपको आया था कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं। तो ब्रह्मांड में पल्सर जो है घूमते न्यूट्रॉन्स तारे होते हैं। क्या? घूमते न्यूट्रॉन्स तारे होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ब्रह्मांड में जो पल्सर हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। क्या? विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। अधिकांश न्यूट्रॉन्स तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। अगला है 6 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? आपसे पूछा गया है सौर मंडल का भाग नहीं, आपको याद रखना है सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है। ये भी आपका 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो नहीं जो है वो है निहारिका। सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल जान लेते हैं। तो सौर मंडल का जो निर्माण है यानी कि सौर मंडल को बने हुए लगभग आपका जो है 4.6 बिलियन वर्ष हो चुका है। कितने? 4.6 बिलियन वर्ष हो चुका है। सौर मंडल में सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है और अनेक खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को खिंचाव पे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं? ग्रह होते हैं, बौने ग्रह होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्काएं होते हैं, धूमकेतु होता है, खगोलीय धूल होते हैं। जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। क्या क्या होता है एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। ग्रह होते हैं, बौने ग्रह होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह याद रखिएगा। प्राकृतिक उपग्रह एक जो होता है आर्टिफिशियल उपग्रह होता है जो हमारे यहाँ से भेजा जाता है। एक प्राकृतिक उपग्रह का मतलब जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी का एक उपग्रह है प्राकृतिक। क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्काएं हो गए, पिंड हो गए, धूमकेतु हो गए और खगोलीय धूल जो होता है वो हो गए। जबकि निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। अगला देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह कौन है? यानी कौन से वैज्ञानिक जो सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये भी आपका 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो वैज्ञानिक किसने खोज किया था? तो कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने जो खोज किया था पहली बार कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसकी खोज किए थे कोपरनिकस ने। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो 1540 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक कॉमेंटेरेशियस लिटिल कॉमेंट्री में कोपरनिकस ने उसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड की केंद्र में है। बोला गया था कि जो सूर्य है ब्रह्मांड की केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। किसकी? सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी सदी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इसे 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया कि पृथ्वी जो है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी कि 1540 ईस्वी में कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करती है। लेकिन हमारे भारतीय खगोलविद जो हैं उनसे 1000 साल वर्ष पूर्व ही ये बता दिए थे, उनका नाम था वराहमिहिर ने ही, कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य को क्या कहा गया है? सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य को कहा गया है। ये आपका जो है री एग्जाम 2022 में प्रश्न आया था। नेक्स्ट है निम्न में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है?
एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी को बताया गया है? तो पृथ्वी और सूर्य जो है, पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है एक खगोलीय इकाई के बराबर है। याद रखिएगा, CDPO 2018 में पूछा है खगोलीय दूरी जो है किसके किसके मध्य की औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी होती है ये भी जान लीजिए। तो ये याद कर लीजिए आपका कि जो है खगोलीय इकाई कितनी होती है। तो खगोलीय इकाई की जो मान दिया है आपका 1.496 इंटू 10 के पावर 11 जो है मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जो लगता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है। जैसे समझ लीजिए ये आपका सूर्य हो गया, ठीक, यहाँ आपकी पृथ्वी हो गई और बीच में चंद्रमा आ गया, ठीक। तो सूर्य हो गया, ये हो गया आपका अर्थ पृथ्वी, और ये हो गया चंद्रमा मून। अब हुआ जो चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आ जाता है तो ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण। यानी कि चंद्रमा जो है सूर्य की जितनी पार्ट को घेर लेता है उतनी पार्ट पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, तो ग्रहण लगता है। ये 2000 होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चलिए हो गया, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे या अमावस्या को दिन होता है। यानी कहने का मतलब कि या तो ये पूर्णिमा के दिन होगा या फिर ये अमावस्या के दिन ये घटना घटती है, बीच में कभी घटना नहीं घटती है। से कौन दिखता नहीं है? यानी क्या है जो हमको ब्रह्मांड में दिखाई नहीं देता है? तो वो है राहु। क्या है? राहु जो है हमको ब्रह्मांड में दिखाई नहीं देते हैं। ये भी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। पृथ्वी से हम 5 ग्रह को देख सकते हैं, उनका नाम सुन लीजिए, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। फिर एक बार बता दे रहा हूँ, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को हम, ये 5 ग्रह हैं जिसको पृथ्वी से देख सकते हैं, जबकि राहु को खगोलीय पिंड नहीं है, अतः राहु को नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? यानी कि किस ग्रह को गर्म ग्रह के रूप में जानते हैं? तो ये आपका शुक्र ग्रह है। क्या है? शुक्र ग्रह है, इसको गर्म ग्रह के रूप में जानते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है 96 में। अब इसको गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस वहाँ पे रहता है अगर गर्म ग्रह है तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। इसका औसत तो जो तापमान होता है यानी वहाँ पे जो है 464 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि केल्विन में बात करें तो केल्विन में 737 केल्विन होगा। इसका कारण है कि शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम सबसे ज़्यादा है, यानी कि CO2। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र होता है CO2। यहाँ पे जो है CO2 की मात्रा जो है 90 से 95% वहाँ पे मौजूद है, यानी आदमी वहाँ पे नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? यानी भोर का तारा या फिर शाम का तारा। क्या? भोर का तारा या फिर शाम का तारा, एक ही नाम हो जाएगा, इसको एक नाम दे देंगे इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार ये आपको 2000 में प्रश्न आया हुआ है। इवनिंग स्टार जो है वो किसको कहते हैं? तो इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं। किसको? शुक्र को इवनिंग स्टार कहते हैं। यानी कि सुबह भी आप देखिएगा तो दिखाई देगा और शाम को भी आकाश में ये दिखाई देते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा अथवा भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या सायंकाल का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल को और ग्रह को क्या कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ल है लाल, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। क्या है? बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा का घनत्व तो सबसे कम है, जल से भी कम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह किसे कहा जाता है? सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह के रूप में किसी को जाना जाता है? तो शुक्र को जाना जाता है। किसको? शुक्र को सबसे चमकदार ग्रह कहा जाता है। ये भी आपको प्रश्न जो है 2000
2020 में 2020 यानी कोरोना काल में जो आया था 65वीं बीपीएससी परीक्षा री एग्जाम में ये प्रश्न आपको आया हुआ है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह सूर्य है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से सब छोटा होने के कारण इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यानी जो है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपको अगर पूछ दे कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है तो शुक्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है। यानी पृथ्वी से सूर्य के बीच जो है प्रकाश आने में कुल कितने मिनट लगते हैं, तो 8 मिनट, अप्रोक्स में 8 मिनट लगते हैं। कितने, अप्रोक्स में 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट 19 सेकंड यानी 4 से 99 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। देखिए 2 बार ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको 2 बार करा दिया। एक 1992 में आया था और एक आया है 2019 में, यानी कि रिपीटेशन प्रश्न है, कभी कभी आ जाते हैं। इसमें भी पूछा है कि सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है प्रकाश को, तो 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कुल कितने समय लगता है, 365.25 दिन, यानी 365 दिन और 0.5 यानी कि एक दिन का चौथी हिस्सा लगता है। ये प्रश्न आपको 96 में आए हैं। अब इसका थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.35636 हम कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड, यानी कि 10 सेकंड से थोड़ा सा कम समय लगता है। यानी समझ लीजिए 365 दिन लगेगा, 6 घंटे लगेंगे, 9 मिनट लगेंगे और 9.51 सेकंड लगेंगे, जिसको हम कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं इसको हम, सौर। पृथ्वी जो है परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। आपसे पूछा है कि ऐसे जो इस पथ पे है, वलय पथ पे जो परिक्रमा करती है पृथ्वी ऐसे सूर्य की, तो आपसे पूछा है कि प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी जो है तय कर लेती है। ये प्रश्न देखिए 2001 में आया है और इसमें जो है ऑप्शन करेक्ट नहीं दिए थे। क्या है, ऑप्शन सही नहीं था। जो ये 4 ऑप्शन है इसमें से किसी के बराबर नहीं काम करती है, यानी ये ऑप्शन जो है गलत है। तो इसका बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो पृथ्वी जो है विषुवतीय रेखा की परिधि लगभग, जो पृथ्वी की विषुवतीय रेखा की परिधि है ये इतने किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है। अर्थात जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर परिक्रमा गति जो है 40,090.28 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति 24 घंटे में तय करती है। यानी कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 1670 किलोमीटर जो है 1 घंटा में पूरा कर लेती है। तो 1 मिनट की बात करें तो 1670 को हम जब 60 से भाग देंगे तो 27.8 आएगा। कितना, 27.8 आएगा, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया था। तो याद रखिएगा 1 मिनट में लगभग 27.8 यानी कि 28 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी जो है तय करती है 1 मिनट में अपने अक्ष पर जो परिभ्रमण करती है। तो नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। ये देखिए आपका बीपीएससी टीयर 3 जुलाई 2024, क्या बीपीएससी टीयर 3 जुलाई 2024 में प्रश्न जो है, इसके पहले जो बीपीएससी का टीचर का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, तो अपसौर में। किसमें, अपसौर है। अपसौर कहने का मतलब जो है पृथ्वी जो है गोल आकार में सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है, पृथ्वी वलय आकार में ऐसे करती है। ठीक, यहाँ सूर्य है, कभी कभी पृथ्वी यहाँ आती है, कभी यहाँ आती है। ठीक, तो ये जो है देखिए सूर्य और पृथ्वी की दूरी ये ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं अपसौर्य, इसको बोलते हैं उपसौर्य। तो उपसौर में क्या है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है, कम है, और इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसौर्य, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न आपका 2024 में आया हुआ था। अब कब लगता है, तो हम जान लें कि प्रति वर्ष
3 से 6 जुलाई के मध्य जो है यह घटना घटती है अपसौर्य वाली। और दूरी की बात कर लें, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 152.5 मिलियन करोड़ वर्ष है, करोड़ किलोमीटर है। इसमें जो दिया है 3 से 6 जुलाई के मध्य जो घटना घटती है अपसौर्य वाला, कब 3 से 6 जुलाई के मध्य घटती है। और सूर्य पृथ्वी की दूरी की बात कर लें तो 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता? आर्यभट्ट ने कहा था। किसने? आर्यभट्ट ने, बिहार के थे आर्यभट्ट, पटना के। तो आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम कहा था। ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है। उनकी एक रचना है जिसका नाम है आर्यसी। प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में जो अंतर आपको बताना है कितना है। आपसे जैसे पूछा है, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी हो गया, ठीक, ये हो गया विषुवतीय व्यास, ठीक, और ये हो गया आपका ध्रुवीय व्यास। अब इन दोनों में जो है अंतर कितना का अधिक कम बेस है, आपसे ये पूछा है कितना किलोमीटर का अंतर है। ये जो है बीचों बीच में ये है, इसको हम बोलते हैं विषुवतीय व्यास और इसको बोलते हैं हम ध्रुवीय व्यास। तो इन दोनों में कितना किलोमीटर ये होता है, कितना किलोमीटर ये होता है, उन दोनों के बीच का आपको अंतर बताना है। ये जो प्रश्न आया है ये आपका टीचर में आया है, बीपीएससी टीयर 3 में जुलाई में इसका पेपर हुआ था 2024 में। इसको अंतर बताना है। तो 43 किलोमीटर यानी कि 43 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। कितना? 43 किलोमीटर में। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि विषुवतीय जो है दूरी कितनी होती है। तो विषुवतीय दूरी जो होती है 12,756 किलोमीटर होती है और ध्रुवीय दूरी जो होती है 12,713 किलोमीटर होती है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर। यानी कि 43 किलोमीटर जो है विषुवत रेखा का जो व्यास है वो अधिक है और ध्रुवीय व्यास 43 किलोमीटर कम है। और औसत दूरी अगर पूछ दे आपसे तो 12,742 याद रखिएगा। कितना? 12,742 किलोमीटर औसत इसकी दूरी है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपको याद होगा, इसका हो जाएगा बृहस्पति। कौन? बृहस्पति। सबको याद होता है लेकिन ये प्रश्न आपका पूछ दिया गया था 96 में। आकार के दृष्टि से बात करें तो सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति जुपिटर है। बृहस्पति का जो है विकास सर्वाधिक, यानी कि इसका जो व्यास है बृहस्पति का 1,00,000 कितना देखिए 1,42,984 किलोमीटर है। जबकि पृथ्वी का था 12,742। कितना? 12,742 इसका औसत जो व्यास था 12,742 था। जबकि बृहस्पति का है 1,42,984। ये आपको याद रखिएगा, डाटा वाला भी प्रश्न पूछ देता है। नेक्स्ट है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेते हैं? शनि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कुल कितना समय लेता है आपसे पूछा गया है। तो इसको लग जाता है 39.5 वर्ष। कितना? 39.5 यानी 29.5 वर्ष लग जाता है पृथ्वी के अनुसार। ये 2000 में प्रश्न आया है। अब दिया है यूरेनस जो है, यूरेनस को कितना साल लगता है, यानी कि अरुण जो ग्रह है, अरुण ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कुल कितने वर्ष लग जाते हैं? तो इसको लग जाता है 84 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, अरुण को 84 वर्ष और शनि को 29.5 वर्ष लग जाते हैं। दोनों प्रश्न जो है आपको 2000 सन में आया हुआ प्रश्न है। अरुण यूरेनस यानी अरुण को जो है पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में 83.7 यानी अप्रोक्स जो है 84 वर्ष का समय लगता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल गया कि अरुण ग्रह जो है अपने अक्ष पर
2 घंटे में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। ये 7 घंटा पहले ही पूरा कर लेता है। एक प्रश्न और है, वर्ष दीर्घतम कब होता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा दिन में एक वर्ष कंप्लीट होता है तो प्लूटो पर। क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 247.93 वर्ष लग जाता है। पृथ्वी पर अगर 247 साल होगा, यानी अप्रोक्स 248 साल जब होगा, तब जो है प्लूटो सूर्य का एक परिक्रमा करेगा। तो प्रश्न कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो अक्षांश और देशांतर पे प्रश्न आएगा, जो कि जितना भी अभी तक प्रश्न आ गया है बीपीएससी में, वहाँ से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। और अगर आप बीपीएससी पूर्वावलोकन का वीडियो देखना है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए।